बच्चों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के पश्चात आप सभी को यह पता लग जाएगा कि नवरात्रि का हम यह त्यौहार क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, ये बात बहुत पुरानी है। एक बार जब पृथ्वी पर महिषासुर नाम का एक असुर राक्षस राज करता था और उसने एक बार तो ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर वरदान के रूप में भगवान ब्रह्मा से किसी भी देवता, दानव, असुर, किसी भी पुरुष, नर से कभी मृत्यु को न प्राप्त होने का वरदान मांग लिया। भगवान ब्रह्मा उस वरदान को दे देते हैं और वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और उसका अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पृथ्वी पर उसके अत्याचार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। पृथ्वी लोक में साधु संतों, मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों सभी को वह प्रताड़ित करने लगा, उन पर अत्याचार करने लगा। देवलोक में आक्रमण कर वहाँ भी उसने बहुत उत्पात मचा दिया। देवता उससे भयभीत होकर यहाँ वहाँ भागने लगे। तभी सभी देवता एक दूसरे से मिलजुल कर एकत्रित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि हमें इस असुर से रक्षा प्राप्त करने के लिए माँ आदिशक्ति के पास जाना चाहिए। तब सभी देवता माँ आदिशक्ति के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हे माता, आप इस असुर से हमारी रक्षा प्रदान करें। माँ आदिशक्ति ने भी देवताओं की इस विनती को और पृथ्वी लोक में उसके बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए माँ का हृदय भर उठा। सिंह पर सवार होकर माता अष्टभुजाओं वाली अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर माता युद्ध के लिए चल पड़ी। फिर महिषासुर और माता आदिशक्ति के मध्य 9 दिनों तक भीषण युद्ध चला। महिषासुर अत्यंत ही शक्तिशाली था, लेकिन माता आदिशक्ति की उस पर भारी पड़ रही थी शक्ति। यह 9 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा और अंत में 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर ही दिया और स्त्री शक्ति का उसे और इस संसार को बोध कराया। तब से लेकर आज तक हम 9 दिनों में माता के विभिन्न 9 रूपों की पूजा करते हैं और अंत में 10वें दिन विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। तो बोलिए माता आदिशक्ति दुर्गा जी की जय।